एक गांव में सीता और गीता नाम की दो बहन थी। सीता बड़ी थी, गीता छोटी थी। तो सीता घर घर जाके काम करती थी और अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजती थी। जब गीता स्कूल चली गई तो सीता अब जा रही है काम, एक सेठानी के घर काम करती थी, उन्हीं के घर सेठानी के घर जा रही है काम करने के लिए। उसके बाद जब वो सेठानी के घर पहुंची तो सेठानी बोली कि तू अकेले इतना क्यों काम करती है, अपनी छोटी बहन को भी क्यों नहीं काम पर लगाती है। तो सीता ने कहा कि मैं उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहती हूँ। तब सेठानी ने उसे समझाया कि देखो तुम कुछ भी करोगे एक दिन वो तुमको छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारा मेहनत बेकार जाएगा, इसलिए तुम अपने बारे में भी सोचो। लेकिन सीता ने कहा कि जैसी शिव गुरु की इच्छा, वो शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव गुरु का पूजा पाठ करती थी और शिव गुरु को बहुत ज़्यादा मानती थी, इसलिए वो शिव गुरु पर ही सब छोड़ती थी और अपने काम में लग गई। एक दिन जब सेठानी घर जा रही थी अपने तो गीता भेंटा गई। गीता बोल रही थी कि मैं जब नौकरी करने लगूंगी पढ़ाई ख़त्म करके तो मैं दीदी को छोड़कर जाकर शहर रह जाऊंगी, इसको कौन ले जाएगा, ये तो घर घर काम करती है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। ये सारी बातें दूर खड़ी सीता छुप के सुन रही थी, वो सब सेठानी से बोल रही थी। तो इस सब सुन के सीता बहुत दुखी हो गई और ऐसे ही दिन निकलते गया। एक दिन सीता और गीता दोनों आपस में बात करके गीता चली गई, अपना पढ़ाई पूरा करके शहर चली गई और सीता यहीं रह गई। तो सीता को एक और काम मिल गया। एक सेठ जी ने सीता को काम दिया कि घर घर खाना बना के, जैसे टिफ़िन सर्विस का काम हम शुरू करने जा रहे हैं, तुम खाना बनाना और मैं टिफ़िन सर्व करूँगा। सीता का काम एकदम बढ़ने लगा और शहर में भी उसका काम शुरू हो गया, ऑफिस खुल गया, एकदम सीता मस्ती से रहने लगी। और इधर गीता शहर में गई और वो ठोकर खा रही थी, दर दर भटक रही थी। तो एक दिन सीता से सेठानी ने कहा कि देखो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं की, मैंने कहा था ना कि तुमको गीता छोड़ के चली जाएगी। इसी सीता बहुत दुखी हुई और बोली कि शिव गुरु की यही इच्छा, शिव गुरु जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा उसने सेठानी से कहा। और समय बीतता गया और देखिए इसी तरह से दोनों का दिन कट रहा था, सीता और गीता का। वो सेठानी के घर भी काम करती थी और वो सेठ के घर भी, उसका भी ऑफिस देखती थी। सीता बहुत तेज तर्रार थी, उस शिव गुरु को भी बहुत मानती थी, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इधर सेठ जी का जो आदमी सीता को काम दिया था उसका व्यापार बहुत बढ़ गया था, वो सीता से बहुत खुश था और उससे शादी करने के लिए भी अपना सोच रहा था कि सीता के साथ हम शादी कर लेंगे। और एक दिन सीता से यही बात कर रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीता मान गई, लेकिन अपनी बहन को लेके वो बहुत दुखी थी। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, जब सीता तो वहाँ पर गीता आई, उससे आके बोली कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम दे दो। लेकिन अपनी बहन को देख के फुट फुट के रोने लगी और सीता ने भी उसको माफ़ कर दिया। गीता एकदम माफ़ी मांगने लगी अपनी बहन से, सीता ने उसको माफ़ कर दिया और अपनी बहन को गले लगा लिया। फिर दोनों वापस अपने घर आ गए और अपने गांव आकर दोनों राजी खुशी रहने लगे और सीता का विवाह हो गया। हर हर महादेव।